दोस्तों, भगवान कष्ट उसी को देता है जो उसको बर्दाश्त करने के लायक होता है। कमज़ोर आदमियों को इसीलिए कष्ट देते ही नहीं क्योंकि वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे किसान भाई, पंजाबियों ने ये सिद्ध कर दिया कि उनसे बेहतरीन कौम हिंदुस्तान में कोई है नहीं। सारे जितने भी प्रदेश थे हमारे, सब पे किसानों के लिए एक कानून था, लेकिन किसान के जो पंजाबी किसान थे वो खड़े हुए। मराठी किसान नहीं खड़ा हुआ, गुजराती किसान नहीं खड़ा हुआ, यूपी का किसान नहीं खड़ा हुआ, बिहार का किसान नहीं खड़ा हुआ, बंगाल का किसान नहीं खड़ा हुआ, कहीं का किसान नहीं खड़ा हुआ। किसान खड़ा का कहाँ का हुआ? पंजाब का। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत जागृत थी। वो इंसान अभी भी जिंदा बचा हुआ था, उसके अंदर देशभक्ति अभी थी। उन किसानों के पुरखे, उनके बेटे, या तो उनके पुरखे फौज में थे या उनके बेटे फौज में। वो उन्होंने देश को बनाया है और वो देश की रक्षा कर रहे हैं, वरना लूटने वाले तो तुम्हारे घर के अंदर बैठ के लूटने के तैयार है। तो सबसे पहले नमन करो उन पंजाबियों को, उन सिखों को जो हर चीज़ में जब देश के ऊपर आंच आती तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो उधम सिंह हो, हर चीज़। आज 20-22 किसान आंदोलन में मारे गए किसी भी वजह से, वो सरकार की ही उस हत्या की जिम्मेदार है। आपने गलत कानून बनाया, किसानों की सुनी नहीं, लोगों को आंदोलन करना पड़ा, बुजुर्ग भी आके खड़े हुए। इस कष्ट में, ठंडक में 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में वो आसमान के किनारे पड़े हुए हैं, तो वो उनकी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार ही है। अब उनके साथ बाकी देशों के किसान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट। जो दूसरे प्रदेशों से किसान जुड़ने आ रहे हैं वो सिर्फ 10, जितने किसानों की संख्या है उससे 2 या 3%, 4% किसान ही आ रहे हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं। बाकी बुज़दिल अभी भी अपने यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें क्या, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मुगल भी इसीलिए आए थे, ब्रिटिश भी इसीलिए आए, क्योंकि हमारी ये कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान की, वो बुज़दिल कम्युनिटी है। अब इस किसान आंदोलन ने बहुत सी चीज़ें बताई। एक चीज़ बताई कि हिंदुस्तान तिलमिला रहा है इस जो प्रशासन है उसके खिलाफ। कोई खड़ा होने वाला नहीं था, एक खड़ा हुआ तो लोग उसके पीछे आए। एक बात। दूसरी बात, किसानों ने यह दिखा दिया कि सदी के महानायक वही हैं। या अमिताभ बच्चन से लोग, वो नचनिया लोग, ये फिल्मी सदी महानायक होते हैं। जो सदी का महानायक जिसे आप कहोगे वो किसान को कहोगे। सदी के महानायक हमारे किसान हैं। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन नहीं है, वो फिल्म के खाली नचनिया हैं, फर्जी सीन करते हैं, फर्जी सीन करते हैं। और जो आज सीन कर रहे हैं वो हमारे देश के किसान रियल सीन कर रहे हैं। बस कोई भी आके बैठ जाए, अमिताभ बच्चन, ये अक्षय कुमार जो सुबह 4 बजे उठने का प्रचार करोड़ों रुपए का करते हैं, प्रचार कपिल शर्मा के शो में और सब जगह जाके कि हम 4 बजे उठते हैं। अरे हमारे किसान रोजाना 4 बजे उठते हैं, अपने खेतों में पानी देने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठ के ट्यूबवेल से कुल्ला करके खेतों में पानी देने चले जाते हैं, शौच करने चले जाते हैं। वो कौन सी बात है? पूरे देश को एक फर्जीगिरी में बांध के रखा तुमने। उन फर्जी जो फिल्म वाले नचनिया हैं उनको अपना आदर्श मान लिया। इसी वजह से आज देश की यह हालत हुई। तुम्हें सेल्फी लेना चाहिए था अपने जवानों के साथ, आर्मी के जवानों के साथ, अपने किसानों के साथ। तुमने सेल्फी लेना शुरू किया उन 2 कौड़ी के फिल्म वालों के साथ, उन 2 कौड़ी के नेताओं के साथ, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो सिर्फ झूठ के बेस पे पलते हैं। आज भी देश के साथ समय है वो खड़ा हो जाए, मेरे युवा खड़े हो जाएं, पूरा देश उसका दिल्ली में होना चाहिए, पूरा देश दिल्ली में होना चाहिए। ये देश, एक चीज़ और समझ लो कि उन लोगों ने गुनाह इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि उनको ये पता है कि अगर अब कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो उनके सामने जेल जाने के अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा। इसलिए वो उस गुनाह को छुपाने के लिए इतने बड़े गुनाह करेंगे जिसके लिए हमारे देश को तैयार रहना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ये बस समझ लो। और जिन्होंने पैसा देशद्रोही कंपनियों में लगाया है वो अपना पैसा सुरक्षित रख के निकाल लें। रिजर्व बैंक कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखें। रिजर्व बैंक की मानो, अपना पैसा सुरक्षित रखो, वहीं लगाओ जो देशद्रोह में शामिल ना हो। जो कंपनियां देशद्रोह में शामिल हैं, एक दिन उन कंपनियों को यहाँ से जाना पड़ेगा और आप सबका पैसा जीरो पे आ जाएगा। इसलिए रिजर्व बैंक की मानिए, अपना पैसा सुरक्षित रखिए, सुरक्षित जगह पे रखिए। देशद्रोही कंपनियां सुरक्षित कंपनियां नहीं हैं। थैंक यू।